प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आफाक। स्वागत है आपका फ़ायदे का सौदा में। जी हां दोस्तों, हमारा कार्यक्रम है फ़ायदे का सौदा। इसमें हम बात करते हैं किसानों के फ़ायदे की, किसानों के लाभ की, कैसे किसान उन्नत हों। इसलिए दोस्तों, वो किसान ही है जो आपके और हमारे पेट की भूख को मिटाता है। वो सालों साल फसलों पर मेहनत करता है और आपके और हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करता है। इन सब पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं सोनालिका कंपनी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जोनल हेड श्री आर.पी. गंगवार जी। गंगवार जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गंगवार जी, बात होगी किसानों के फ़ायदे की, कैसे किसानों को लाभ पहुंच सके और कैसे किसान उन्नत हों, इस सब पर हम आपसे बात करेंगे। गंगवार जी, आजकल सबसे पहले हम किसानी से संबंधित, आपके प्रोडक्ट से संबंधित एक सवाल लें। रोटावेटर एक शब्द सुनने में आता है। रोटावेटर आप लोग ऐड भी देते हैं तो, और उसमें ये बताया जाता है कि रोटावेटर के ज़रिए से किसान अपने 2.5 लाख रुपये बचा सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रोटावेटर क्या है और किस तरीके से किसान अपने 2.5 लाख रुपए इसके ज़रिए बचाएगा, बताएं गंगवार जी। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करना चाहूँगा। आज कोई भी चीज़ सुनिश्चित नहीं रह गई है। इसके साथ साथ समय और पैसे की बहुत बड़ी कीमत है। रोटावेटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा कृषि यंत्र है जिससे एक साथ 3 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले जब किसान किसी भी फसल की कटाई करता है तो ट्रेडिशनली पहले वो उसकी प्लाइंग करता था। प्लाइंग करने के बाद में उसके ढेले तोड़ता था। उसके बाद फिर 3 बार 4 बार वो प्लाइंग करता था अगली फसल बोने के लिए, जिसे हम कहते हैं सीड बेड प्रिपरेशन। एक फसल काटने से अगली फसल बुवाई करने के लिए उसे 3-4 बार जुताई के ऑपरेशन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से करने पड़ते थे। रोटावेटर आने के बाद ये सारे ऑपरेशन केवल एक ही बार में हो जाते हैं। इससे समय और डीजल दोनों की बचत होती है। जहाँ तक बात है सोनालिका के साथ रोटावेटर की, रोटावेटर के उपलक्ष्य में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि रोटावेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। आम ट्रैक्टर्स रोटावेटर को नहीं चला पाते हैं। इसलिए क्यों नहीं चला पाते गंगवार जी? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है, क्योंकि रोटावेटर जब फसल हम काट लेते हैं और फसल के दौरान हमें कई बार पानी लगाना होता है, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाती है। उसके लिए पहली बार में मिट्टी को काटना, उसको भुरभुरी बनाना और उसको अगली फसल के लिए तैयार करना, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो इसमें वही ट्रैक्टर कामयाब है जिस ट्रैक्टर का बैकअप टार्क बहुत ज़्यादा होता है। बैकअप टार्क जिसका कम होएगा वो ट्रैक्टर रोटावेटर पे नहीं चल पाएगा। बैकअप टार्क से मतलब क्या होगा? बैकअप टार्क जो होता है वो ये है कि बैकअप टार्क ट्रैक्टर में खींचने की शक्ति होती है और सडन लोड। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, हार्ड सॉइल है। यहाँ ज़मीनों में छोटे छोटे कंकर्स हैं, पेबल्स हैं और यहाँ ऐसी क्रॉप पैदा होती है। अगर आप मालवा निवाड़ में निकल जाएंगे जहाँ पर आपकी कॉटन पैदा होती है, ब्लैक कॉटन जिसको सॉइल बोलते हैं, वहाँ जड़ें अंदर रह जाती हैं। उन जड़ों को काटना, उखाड़ना, फिर उनको मिट्टी में मिलाना थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क हो जाता है। इसलिए इसके लिए एक टार्क, अधिक से अधिक टार्क की ज़रूरत होती है और इसमें वही ट्रैक्टर सक्सेस है जिसका बैकअप टार्क बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली अन्य ट्रैक्टरों के ट्रैक्टर्स रोटावेटर की बात करते हैं तो 50 HP, 55 HP और 60 HP के चलाते हैं। बट हमारा जो 39 HP का ट्रैक्टर है वो 6 फीट के रोटावेटर को बड़ी आसानी से खींच लेता है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि दूसरे ट्रैक्टरों की अपेक्षा आपका 39 HP का ट्रैक्टर रोटावेटर को बहुत आसानी से, जहां अन्य ट्रैक्टर्स 50 से 55 HP के सेम रोटावेटर के लिए खींचते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? यस, इसका वही रीज़न है, मैंने कहा टार्क बैकअप। इसका टार्क बैकअप बहुत ज़्यादा है। जब हमें सडन लोड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए वो एक सडन लोड के लिए एक रिज़र्व टार्क होता है, ये एक रिज़र्व पावर हो जाती है, वो हमें मिल जाती है इसमें।
कुल मिला के एक ऐसा एक्स्ट्रा बैकअप है जो आपके मशीन को खींचने के लिए सहायता देता है। यस, बिल्कुल सही बात कही आपने। और 39 HP जिसकी बात कही थी आपने, 2.5 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा बचा के हम सालाना दे रहे हैं, उसके पीछे मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, एक आपको प्रोसेस बताऊँगा किस तरीके से सालाना आप 2.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। 6 फीट का रोटावेटर 39 HP का ट्रैक्टर हमारा चलाता है। आज मध्य प्रदेश में मालवा, निवाड़, ग्वालियर और जबलपुर और चंबल में अलग अलग रेट चल रहे हैं, फिर भी 700 रुपये से 1100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ ट्रैक्टर का उपयोग होता है। आज किसान ट्रैक्टर को किराए पे चलाता है, उसको किराया ट्रैक्टर की हार्स पावर के अनुसार 700 रुपये से 1100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है। ये प्रोडक्ट सिर्फ सोनालिका लेकर आई है या फिर और भी दूसरी कंपनियां हैं? शुरुआत में तो रोटावेटर हम ही लेके आए थे। आज की डेट में जो रोटावेटर मार्केट में अन्य कंपनियां भी बना रही हैं, बट कहीं ना कहीं एक मैचिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सेम हार्स पावर कैटेगरी में, समान HP रेंज में हमारा ट्रैक्टर, सोनालिका का ट्रैक्टर 1 फीट चौड़ा रोटावेटर खींचता है। इसको मैं इस तरीके से रखना चाहूँगा, रोटावेटर आप लोग खींचते हैं? यस, मैं इस तरीके से रखना चाहूँगा कि 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर अन्य कोई कंपनी का ट्रैक्टर 5 फीट का रोटावेटर खींचता है, तो हम उसको 6 फीट से 7 फीट का रोटावेटर उसको रिकमेंड करते हैं। और यही हमारी एक बहुत बड़ी जो है मार्केट से चीज़ निकल के आ रही है कस्टमर्स की, कि हमने अगर रोटावेटर चलाना है तो हमें ट्रैक्टर सोनालिका ही लेके आना है, क्योंकि यहाँ टार्क बैकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मध्यम वर्गीय किसानों की हम बात करें अगर, तो मध्यम वर्गीय किसान ज़्यादातर फिर ये भी होता होगा कि किराए पर ट्रैक्टर लेके और किसानी करते होंगे। अभी तक तो ऐसा ही करते थे, बट पीछे के दिनों में हमें ये देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में ग्रोथ का कारण यही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सितंबर माह में हमने यहाँ 62% की ग्रोथ एक दर्ज की है। तो किसान बड़ी तेज़ी से यहाँ विकास कर रहा है। इस विकास के पीछे सारी सहूलियतें उसको मिल रही हैं। जो आप जो रोटावेटर की बचत दे रहे हैं उससे कहीं किसान ट्रैक्टर ज़्यादा खरीद रहा है, ये भी एक बात कही जा सकती है। ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने कहा था पैसे की बचत और समय की बचत। आज फसल तैयार होती है, आज नए नए उपकरण मार्केट में क्यों आ रहे हैं? फसल तैयार हो गई, उसके पास हार्वेस्टिंग का कोई उपकरण नहीं है, बारिश हो जाती है, पूरी फसल उसकी चौपट हो जाती है। कल उसको बुआई करनी है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, आज बारिश हो गई, हल्की सी नमी आ गई, उसको 4 दिन में ट्रैक्टर ला करके बुआई करनी है। आज उसके पास इम्प्लीमेंट अगर रोटावेटर है तो एक ही बार में वो जुताई भी कर देगा, मिट्टी भी तोड़ देगा और उसमें बुआई भी कर देगा। ये इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है मध्य प्रदेश। कुल मिला के इसके ज़रिए से 3-4 काम इकट्ठा हो जाते हैं और किसानों की काफ़ी ज़्यादा मदद भी हो जाती होगी और बचत भी हो जाती होगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बात जारी है किसानों के फ़ायदे की और आप देख रहे हैं फ़ायदे का सौदा। अभी हाजिर होते हैं। किसान एक फ़ोन लगाए, उसके घर पे हमारा मैकेनिक जाए और वहाँ पे उसकी सर्विसिंग कर दे। इसको हम कहते हैं डोर स्टेप सर्विस। एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ़ायदे का सौदा। बात हो रही है किसानों के फ़ायदे की। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज अयाचित जी और इसी कड़ी में हमारे साथ एक किसान सीताराम जी भी जुड़ गए हैं। सीताराम जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सीताराम जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या कितनी खेती है आपकी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं ग्राम दाहोटी, जिला सीहोर का रहने वाला हूँ। मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है। सीताराम जी, ट्रैक्टर इस्तेमाल करते होंगे आप? जी सर, ट्रैक्टर इस्तेमाल करता हूँ। कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास सोनालिका कंपनी का ट्रैक्टर है जी, जो मैंने गए साल ही लिया। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है सोनालिका ट्रैक्टर। पहले हम ट्रैक्टर जो देखते थे या चलाते थे, पहले से हमें चलाने का अनुभव था। हमने बहुत से ट्रैक्टर अन्य कंपनी के चलाए, लेकिन हम जब उनको चलाते थे और जब लोड के ऊपर वो आते, जैसे ट्राली में चलाते या खेत में अगर गहरी जुताई करते तो वो आगे से खड़े हो जाते। अच्छा। और घाट चढ़ते टाइम ये ट्राली में कितने ट्रैक्टर बदल चुके हैं आप अभी तक? नहीं सर, मेरे पास ये दूसरा ट्रैक्टर है। अच्छा। पहले ट्रैक्टर था मेरे पास, ये दूसरा ट्रैक्टर है। तो वो जब हम लोड की ट्राली ले जाते या गहरी जमीन हाँकने के लिए गहरी खुदाई करते तो ट्रैक्टर आगे से उठता था। और ये ट्रैक्टर जब हम लेके गए तो हमने सोचा ये भी वैसा ही उठेगा, कहते हैं लोग, लेकिन हो सकता होता नहीं है ऐसा। लेकिन जब हमने इसको चला के देखा, आगे से उठता है और चलने में भी ज़मीन की भी अच्छी खुदाई करता है
हकाई जुताई और चलने में भी बहुत अच्छा मेंटेनेंस निकालता है। जो हम पहले वाले ट्रैक्टर से ज़मीन हाँकते थे तो हमें काफ़ी डीजल खर्च होता था और काफ़ी समय लग जाता था, और डीजल के साथ साथ समय की बचत इस ट्रैक्टर से हमें मिली। पहले वाले ट्रैक्टर से हमारा डीजल का नुकसान डीजल भी और होता था। समय दोनों बच रहा है जी आपके इस सर। ट्रैक्टर से। जी। पहले वाले ट्रैक्टर से हमें समय का नुकसान और डीजल का भी था। वही काम हम आधे समय में और आधे डीजल में कर लेते हैं इस ट्रैक्टर से। सीधा सीधा आधी बचत हो रही है आधी आपकी। बचत। तो ये बताएं कि खेत में भी बहुत बढ़िया फसल भी उगाते होंगे फिर इसके ज़रिए आप। फसल उगाते हैं। पंकज जी, सीताराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि ट्रैक्टर लेके बड़ा फ़ायदा हुआ इनको और सारी चीज़ें हैं। सामने दूसरा ट्रैक्टर है ये इनका। तो ये जो सामने से उठने की बात आती है, ट्रैक्टर अक्सर सामने से उठ जाया करता है। इससे पहले भी हमारे साथ एक किसान थे, उनसे भी हमने इस सिलसिले में बात की। क्या रीज़न है इसका, क्या कारण है कि ट्रैक्टर चलते चलते अगर पीछे भार ज़्यादा हो जाता है तो ट्रैक्टर आगे से उठ जाता है? क्या रीज़न है? देखिए, अगर आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझना चाहें या उसको आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ कि जब ट्रैक्टर के पीछे कोई भार लगता है तो एक प्रक्रिया होती है, साइंटिफिक प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं वेट ट्रांसफ़र। वेट ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है, चूंकि वो ट्रैक्टर पीछे से खींच रहा है किसी चीज़ को या उसको पीछे लोड है, तो उसके जो फ्रंट एक्सल है उसका लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा पीछे। तो अगर फ्रंट एक्सल का लोड पीछे ट्रांसफ़र हो गया तो इसका मतलब फ्रंट एक्सल लाइट हो गया, आपका हल्का हो गया। तो जैसे ही वो हल्का होगा तो वो ज़मीन से उठना शुरू कर देगा। अब इस प्रक्रिया में इससे निजात पाने के लिए आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सोनालिका ने डिज़ाइन करते वक्त बहुत अच्छे से इसमें इम्प्लीमेंट करी। एक तो ट्रैक्टर की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले। अगर हम लंबाई को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो ये शिकायत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा, जब ये लोड वेट ट्रांसफ़र होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रैक्टर की हिल जाती है। तो वो सही डिज़ाइन कि लोड डालने के बाद भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रैक्टर के सेंटर में रहे, वो डिज़ाइन, वो तकनीक सोनालिका ने दी। तो ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें होने की वजह से साइंटिफिकली हम देखते हैं और हम ऐसे किसानों से मिलते हैं, इनसे पूछते हैं, तो हमें भी यकीन होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि किसी ने उपयोग करके इन चीज़ों को देखा है। आप लोग बात करते हैं डोर टू डोर सर्विस की। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे डोर टू डोर सर्विस में क्या आप लोग फ़ायदा पहुंचाते हैं किसानों को। देखिए, उसमें क्या है, हमने ज़्यादातर डीलरशिप पे हमारी ये सर्विस चालू की इस तरह की कि मान लीजिए आज किसान के पास समय नहीं है, आज उसका सोयाबीन उसको बोनी करनी है, पानी गिर चुका है, अब उसको सर्विस की ज़रूरत पड़ी, या ऐसी कंडीशन है कि वो घर से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाके अपनी ट्रैक्टर की सर्विसिंग नहीं करा सकता या नहीं कराना चाहता डीजल की खपत की वजह से। तो हमने एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है डीलर किसानों को, सब जगह दिया हुआ है कि जब भी सर्विस की ज़रूरत पड़े वो फ़ोन लगाए। हमारे जो भी नज़दीकी डीलर को ये फ़ोन लगाएंगे, उनका मैकेनिक उनकी सहायता करता होगा। बिल्कुल, उनका मैकेनिक ऑयल लेके या छोटे टूल किट लेके इनके दरवाजे पे, घर पे जाएगा। क्योंकि अक्सर होता है कि खेतों में ख़राब हो जाते हैं ट्रैक्टर, फसल कट रही है इस दौरान और ये बोनी कर रहे हैं इस दौरान, तब तो बड़ी भारी समस्या का सामना इनको करना पड़ता है। तो इस बीच में अगर 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है, बताऊँ आपको। एक तो किसान का समय बच गया, आज वो 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर जाता, अपनी सर्विसिंग दिन भर कराता, फिर वापस आता, तो एक तो समय उसका लगता, दूसरा आने जाने का डीजल उसका लगता। तो इस समस्या को अवॉइड करने के लिए हमने डोर स्टेप सर्विस शुरू की कि किसान एक फ़ोन लगाए, उसके घर पे हमारा मैकेनिक जाए और वहाँ पे उसकी सर्विसिंग कर दे। इसको हम कहते हैं डोर स्टेप सर्विस। सीताराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डोर टू डोर सर्विस की बात करते हैं कंपनी के लोग, तो क्या आप लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं? जी मिल जाती है ना। जब भी आप लोग को कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती होगी मिलती तो है ना सर। आते हैं लोग आते हैं। बाकायदा? फोन लगा देते हैं जी, तो वो चले जाते हैं। तकनीक से आप लोग अच्छी तरह वाबस्ता हो गए कुल मिला के अगर हम बात करें। बहुत अच्छी बात है पंकज जी, ये बात के दौरान बता रहे हैं कि तकनीक को इन लोगों ने अपनाया है, तकनीक किसान समझ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसान तकनीक समझेगा तो तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। किसान उन्नति करेगा तो प्रदेश उन्नति करेगा, देश उन्नति करेगा, क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। आर्थिक व्यवस्था काफ़ी हद तक कृषि पर डिपेंड करती है। तो पंकज जी, बात जारी है, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। बात जारी है किसानों के फ़ायदे की। आप देख रहे हैं फ़ायदे का सौदा, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक गांव में अगर कोई उन्नतशील इम्प्लीमेंट आता है या ट्रैक्टर आता है तो बाकी लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें गांव-गांव तक, हर जिले तक ये पहुँचे और हर आदमी इससे लाभान्वित हो सके। किसानों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए
सोनालिका कंपनी 20 हॉर्स पावर से लेके 90 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टरों का निर्माण करती है। आज के दिन में खेतीबाड़ी के अलावा ट्रैक्टरों का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिनमें मुख्यतः फ्रंट एंड लोडर, ट्रेंच डिगर, पाइलिंग ऑपरेशंस, रिग वगैरह वगैरह मुख्यतः इस श्रेणी में आते हैं। ट्रैक्टर निर्माण करते वक्त एप्लीकेशन की ज़रूरतों को ध्यान में रख के ट्रैक्टर का डिज़ाइन किया जाता है, ताकि उस एप्लीकेशन की हर ज़रूरत को ट्रैक्टर संपूर्ण रूप से पूरा कर सके। मुख्यतः किसान भाई ट्रैक्टर खरीदने से पहले 3 मुख्य चीज़ों का ध्यान में रख के ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय लेते हैं, जिसमें ताकत, बचत और सुरक्षा। सोनालिका ट्रैक्टर के इंजन्स का डिज़ाइन खास इस तरह से किया जाता है कि इसमें सर्वाधिक टॉर्क बैकअप हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि ट्रैक्टर में किसी भी वक्त अनचाहा कोई लोड आ जाता है, उस समय जब इंजन के आरपीएम गिरते हैं और 1000 आरपीएम तक आने के बावजूद भी ट्रैक्टर खड़ा नहीं होता है और सुगमता से इम्प्लीमेंट के साथ फील्ड में काम करता रहता है। इसी तरह से अधिक टॉर्क बैकअप होने के कारण गहरी जुताई और अच्छी बुआई में बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होते हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स सेफ्टी के लिहाज से भी सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। सोनालिका ट्रैक्टर पूरी तरह से बैलेंस्ड ट्रैक्टर हैं। इसके वज़न को सही ढंग से बांटा गया है। अगले पहिए का वज़न, पिछले पहिए का वज़न और पूरे ट्रैक्टर के वज़न को इस ढंग से केंद्रित किया गया है ताकि ये ट्रैक्टर ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे या ढलान वाले एरिया में भी सुगमता से काम कर सके। इसी तरह से व्हील बेस लंबा होने की वजह से सोनालिका ट्रैक्टर अधिक से अधिक लोड में भी आगे से उठते नहीं हैं, जिससे ऑपरेटर के लिए सेफ्टी मिलती है। इसी तरह से पावर स्टीयरिंग होने की वजह से किसान भाइयों को थकावट महसूस नहीं होती है और 10 से 12 घंटे तक आसानी से ट्रैक्टर्स के साथ खेतों में या सड़कों पर काम कर सकते हैं। अब आज के युग में किसान भाइयों का रुझान जो है नई नई मशीनरी की तरफ बढ़ रहा है। इसी के चलते नई नई एप्लीकेशंस में छोटे ट्रैक्टर की जगह बड़ी हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती जा रही है। आजकल पूरे देश में रोटावेटर मशीन का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वास्तव में रोटावेटर एक मल्टी ऑपरेशन मशीन है, जिसके ज़रिए से कल्टीवेटर, पंजा, सुहागा ये सभी ऑपरेशंस को एक ही मशीन के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। रोटावेटर के इस्तेमाल से अच्छी बुआई हो सकती है, उपज भी अच्छी होगी, समय और डीजल की बचत भी होती है। सोनालिका के ट्रैक्टरों को खास हर इम्प्लीमेंट के साथ मैच करके बनाया जाता है, हर रोटावेटर के साथ मैच करके बनाया जाता है, जिससे ट्रैक्टर की दक्षता अच्छी रहती है और किसी तरह की टूट फूट ना रोटावेटर में होती है ना ट्रैक्टर में होती है। बहुत सी कंपनियां रोटावेटर के बारे में बहुत बड़े दावे करती हैं, लेकिन किसान भाइयों को ये जानना ज़रूरी है कि रोटावेटर में असली तकनीक होता है रोटावेटर के रोटर शाफ्ट के आरपीएम, ट्रैक्टर के पीटीओ के आरपीएम, इंजन के आरपीएम और गियर बॉक्स का डिज़ाइन। अगर इन सभी चारों चीज़ों में समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है, सही ढंग से मैच नहीं किया जाता है,
तो ट्रैक्टर में और रोटावेटर में टूट फूट की संभावनाएं बनी रहती हैं। सोनालिका के ट्रैक्टर्स और रोटावेटर को सही रूप से मैच करके बनाया गया है। सोनालिका में हैवी ड्यूटी गियरबॉक्स लगाया गया है। ऐसे इंजन लगाए गए हैं जिनमें हाई टॉर्क बैकअप होता है और मल्टी स्पीड रोटावेटर डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली सोनालिका ट्रैक्टर्स की अधिक से अधिक पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए। तो ये बात थी किसानों के फ़ायदे की और आपके फ़ायदे की, और हमें लगता है कि काफ़ी कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा इन एक्सपर्ट से बात करके किसानों को और आपको। तो दोस्तों, अगली बार फिर होगी आपके फ़ायदे की बात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पहले से भी सोनालिका ट्रैक्टर चला रहा था, अब 60 लिया है तो पंजे में कम खपत करता है डीजल की और उसमें टूट फूट भी कम आती है। मेरे पे भी पहले से भी 60 बीघा ज़मीन थी और खपत डीजल की कम है तो उससे बचत होती है आदमी की। 22 बीघा ज़मीन है, सोनालिका ट्रैक्टर है, मैंने लिया है। मेरे फट्टा लगा हुआ है, पिलाऊ है, उसमें मेरे को बहुत लाभ है। मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ और मैंने लोग बागों से कही है इस ट्रैक्टर को लोगे तो कभी घाटे में नहीं जाओगे। पिछले 3 सालों से लेवलर लेज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस पे कि सोनालिका ट्रैक्टर चला रहा हूँ, जिससे कि मेरी आमदनी दुगनी हो चुकी है। मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि लेज़र लेवलर सोनालिका ट्रैक्टर पर ही चलाएँ। RS42 ट्रैक्टर रखा हूँ और 35 HP का थ्रेसर रखा हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रही है। बिना मौसम टूरे, बिना गाड़ी को टूरे हुए, बंद हुए ही अच्छा से अच्छा काम कर रही है और बिना दाना टूरे हुए गेहूँ अच्छा निकाल रही है। 1 घंटा में लगभग 4 से 4.25 लीटर तेल खा रही है। मैं एक महीना में 300 बोरा गेहूँ कमाए हैं, जिससे 1 साल का किस्त मेरा गाड़ी के कमीनी से ही सध जाएगा। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज।